Those who are not joining the classes, na, tell them very clearly that ma'am is not going to repeat any topic. Ma'am, but you are uploading on YouTube, na? They will see from there. इस पर इन पेपर I will tell them ना, सबके -10 कर दूंगी. Those who are not attending the classes, send this message. Okay, ma'am, no problem. Okay बेटा. Now देखो, if we talk about the redox reaction, we have now understood the various definitions in the case of redox reaction. Besides that, we have covered the oxidation number. Now we talk about the types of redox reaction. Types of redox reaction. This part अभी जो मैं समझा रही हूँ, no need to write down. Just understand this part. Okay, ये सिर्फ समझाने के लिए I am doing this. Otherwise, this is being deleted. देखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, लाइक इन दी क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अंडर अ नेम रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. उसको आप लोग क्या कह रहे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे थे. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको वी कैन कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. कैसे? कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है. कैसे? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इट इज इन अ फ्री एलिमेंटल स्टेट. क्या होगा इसका? 0. यहाँ पे O2 का क्या होगा? O2 इज प्रेजेंट इन द एलिमेंटल स्टेट, तो क्या हो जाएगा? -4. बेटा अभी एलिमेंटल स्टेट मैम में 0. बच्चे ये 0. मैम 0 होगा. लेकिन जब ये कार्बन यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ तो क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर O2 का आपको +4. पता है -2 और इसका हो गया +4. तो अकॉर्डिंग टू द यस्टरडेज डेफिनेशन ये बन गया रेडॉक्स रिएक्शन. यस, Yes, ma'am. बात समझ में आई मैंने क्या बताया आपको अभी? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आई एम डूइंग. फिर नेक्स्ट टाइप एग्जाम ऑफ का द लिखना ना बस. नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें से, ये कट चुका है पोर्शन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए. ओके. फिर हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन जो पढ़ी थी इन द क्लास 10, दैट वाज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या थी? केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ. 2H2O, it gives the 2H2 plus O2. अब ओवर हियर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +1. +1. ऑक्सीजन की -2. यहाँ पे जब हाइड्रोजन आया इट इज प्रेजेंट इन द एलिमेंटल फॉर्म 0 और यहाँ पे भी 0. तो हो गई ये भी रेडॉक्स रिएक्शन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीन्स इन टोटल क्या कहते हैं हम कि आपका कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी रिएक्शंस हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. अब वो कौन से होंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू चेंज. सिर्फ उसी के केस में, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट इज चेंजिंग टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, कार्बन की +4 है, ऑक्सीजन की -2 है. यहाँ पे मैं देखूं तो कैल्शियम की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, कार्बन की +4 है, अगेन ऑक्सीजन की -2 है. मतलब यहाँ पे जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो यहाँ पे भी सेम है.
It means this is the pure example of the decomposition reaction. इसको हम लोग redox reaction नहीं बोल सकते. क्यों? Because there is no change of oxidation number. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, can you please repeat what you have taught till now? पूरा? Okay. I just told कि हमारे पास different types of redox reaction होते हैं. Like in the grade 10 we have done the various reactions like combination, decomposition, displacement, disproportion reaction, different reactions. Up on the basis of the change in oxidation number, few reactions we say that they are also the example of the redox reaction. जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. दिस मच आई हैव टोल्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Ma'am, means combination is the type of redox reaction. Yes, ma'am. ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल. जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया बेटा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन. क्यों कह सकते हैं? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन ये भी एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन का है, इसको वी कैन नॉट से अ रेडॉक्स रिएक्शन. क्यों? बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. Got this point? Okay. Now, next heading is this point you have to write down. Balancing oxidation. मैम ये हेडिंग है. हाँ बेटा, ये हेडिंग है और यहाँ से आपको लिखना है. मैम ऊपर वाला नहीं लिखना? नहीं, ऊपर वाला नहीं लिखना था बेटा. Reactions. And it is very very important. Okay. अब देखो, जब भी आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन आती है, पहले देखो हम लोगों ने ग्रेड 10 के अंदर वी हैव डन द कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट रिएक्शंस वी डिड. एंड साथ में हम लोगों ने लर्न किया था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन ग्रेड 10 में आप कैसे बैलेंस करते थे? आप LHS देखते थे, राइट, RHS देखते थे, एंड यू यूज्ड टू बैलेंस, इजंट इट? अब अगर आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आ जाती है, तो पहले एक रफ में बात समझना. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक रिएक्शन में ही ये दोनों चीजें हो रही हैं. Isn't it? It means कि अगर मैं किसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोल रही हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका हाफ पार्ट तो है रिडक्शन और हाफ पार्ट है ऑक्सीडेशन. Isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन आ जाती है एग्जाम में, एंड दे आस्क अस कि बैलेंस अ गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, तो जो मेथड हम पहले अप्लाई करते थे ना, कि हम इधर देखते थे कि इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, तो हम उसको बैलेंस कर देते थे सिंपल तरीके से. लाइक अगर मान लीजिए ये आ गया आपके पास, तो आप क्या करते थे? आप क्या देखते थे? अच्छा, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस है. इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो आपने 2 यहाँ पे लिख दिया. चलो ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये तो 4 हो गए, तो आप यहाँ पे 2 लगा देते थे. ऐसे करते थे हम सिंपल. Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But in the case of oxidation reduction reaction, we can balance the reaction by 2 methods. The first method is oxidation
number method. And second method is ion electron method, or we can also call it as a half equation method. Up first point, very important point. If in exam we get the question of the balancing a redox reaction, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ दिस मेथड. बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है. अगर आप उस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर देते हो, आपकी बैलेंसिंग भी करेक्ट है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द 0 मार्क्स. तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा फॉर द एग्जाम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमने क्या पढ़ा अभी तक? ऑक्सीडेशन मींस दैट देयर इज द, यस बेटा. मैम आपने इससे पहले कुछ करवाया है मैम? बिल्कुल बेटा, क्लास 11:50 पे स्टार्ट हो गई थी. ओके मैम. ओके बेटा. नाउ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज व्हाट? दैट देयर विल बी ऑलवेज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? देयर विल बी डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. इट मीन्स कि अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो देयर विल बी द total increase in oxidation number. ON means oxidation number, and this total increase in the oxidation number must be equal to total decrease in oxidation number. मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए. ये दोनों का बैलेंस शुड कम ओवर देयर. ओके, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो आपका वायलेट नहीं होना चाहिए इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इज दिस पॉइंट इज क्लियर? देखो, छोटी क्लास में हम एक लॉ पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या था वो शुभी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यस मैम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या? नंबर जो है वो सेम होना चाहिए दोनों साइड. इजंट इट? यस मैम. यस. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोल रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए आपका एक रिएक्शन है जो मुझे ये दे रहा है. तो अगर यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो मेरा बैलेंस होना चाहिए. मतलब जितना कम हुआ है उतना ही ज्यादा होना चाहिए. इन टोटल जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहीं पे भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए. इसको मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आप लोगों को. Those who have joined late, do not worry. Today evening I will upload yesterday's and today's lecture both, तो वहां पे देख लेना. ओके, देखो ये साथ साथ बेटा लिखते जाइएगा आप लोग. स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग redox reaction by oxidation number method. ओके,
अब यहाँ पे स्टेप 1 आपका क्या आ गया कि यू आर गोइंग टू राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन.